अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज कुछ ऐसे बारे में हम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है और सोशल मीडिया के ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है। तो कुछ इन चीज़ों की रियलिटी के बारे में आपको बताऊंगा कि हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हमारे बिज़नेस को किस तरीके से ग्रो कर सकती है और किस तरीके से हम अपने बिजनेसेस को, अपने सर्विसेज बिजनेस हो या फिर हमारी प्रोडक्ट सेलिंग हो, ई कॉमर्स हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, फ्रीलांसिंग हो, ये तमाम तर चीज़ों को हम सेल किस तरीके से कर सकते हैं, वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। ये चीज़ आपने हर बंदे के मुंह से सुनी होगी। तो आज मैं अहमद जमाल फर्स्ट टाइम आपको इस चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल से गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बिज़नेस को एज्यूम करके चलते हैं कि एक बिज़नेस है आपके पास। उस बिज़नेस की आपने मार्केटिंग, उस बिज़नेस की आपको फनल, ये तमाम वर्डिंग आपने बहुत जगहों के ऊपर सुनी होगी। तो सबसे पहले हम एक बिज़नेस को लेके चलते हैं। देखिए, तमाम लोगों का एक एज्यूम होती है कि हम अपनी एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर तमाम किस्म की लिस्टिंग करेंगे। हम बिज़नेस ले लेते हैं, फूड का फ़र्ज़ करो ले लेते हैं, ठीक है, या फिर एक प्रोडक्ट का ले लेते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट कर लेते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपको कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट, आपको कंप्लीट समझना होगा कि बेसिकली यार जो मैं सेल आउट कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट है क्या, वो मैन्युफैक्चर किधर हो रही है, वो बन किधर रही है, और आगे मार्केट में जाकर इसके रिव्यूज़ किस तरीके के आएंगे। और उसके बाद आपका जो मेन पॉइंट है सेल्स, और सेल्स के बाद आपका बजट जो आपका ROI आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो रिटर्न आएगा वो मेन चीज़ होती है। अक्सर लोगों को मैंने बिज़नेस के अंदर देखा है जो कि अपनी एक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उनको नॉलेज ही नहीं होता, वो इस चीज़ की कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता चलूँ कि आपका एक बिज़नेस है तो फर्स्ट से लेकर सेकंड तक आपने अपने बिज़नेस की कैलकुलेशन करनी है कि मैंने फर्स्ट पे अपने बिज़नेस के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर बुलाया है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर ने क्या किया है, मेरे बिज़नेस की बेहतर किस्म की स्टैंडर्ड्स बनाई हैं, बैनर्स बनाए, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट किया है। तो जब तमाम कंटेंट क्रिएट किया है तो जो कंटेंट अपलोड हो रहा है, क्या मुझसे उतना वो प्रॉफिट दे रहा है, क्या मुझे उससे बेनिफिट हो रहा है, या फिर अगर एक वीडियोग्राफर है तो वो वीडियो बना रहा है और आप एक वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं और उस कंटेंट को आप डाल रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या वो आपको वीडियो कंटेंट फ़ायदा दे रही है या नहीं दे रही है। तो हमारा बिज़नेस कौन सा था, कॉस्मेटिक का। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उस कॉस्मेटिक बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना है कि मेरी सोर्सिंग किस जगह से हो रही है, मैन फैक्ट्री से आपने सोर्सिंग करनी है। और फर्स्ट आप कोशिश करें कि आप वाइट लेबल रहें। वाइट लेबल का मैं आपको थोड़ा सा मतलब बताता हूँ कि वाइट लेबल का आपका मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट आपकी कोई और बना रहा हो और आपका नाम यूज़ हो कि वो आगे मार्केट में सेल हो रही हो। तो कोशिश करें कि आप अपने नाम से मार्केट में लॉन्च हो ताकि आपके नाम की और आपकी फेस की विजिबिलिटी बनती रहे। इन फ्यूचर आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइट लेबल में आपको सजेस्ट करूँगा, और आपका जो नाम हो, जो आपका लोगो, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। लोग अक्सर इस चीज़ को भी डिनाई करते हैं और किसी भी किस्म का नाम रख लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने आप को, क्योंकि डिफरेंट बिजनेस, अब गुची है, गुची को ओनर को आप नहीं जानते होंगे, प्राडा है, प्राडा के ओनर को आप नहीं जानते हैं, एडिडास है, उसके ओनर को आप नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से आप ओनर्स को नहीं जानते हो, आपके लोगो और ब्रांड के नाम से लोग आपको पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक नाम इस तरीके का होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस, आपका बहुत इजीली हो। लोगो आपका डन हो गया, नाम आपका डन हो गया। उसके बाद आते हैं हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट आपने जब हंड कर दी तो क्वालिटी के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप रिपीट कस्टमर चाहते हो, बार बार क्लाइंट्स आपके पास आएँ, तो आपने अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट करना है। और अगर आपने प्रोडक्ट हंटिंग भी कर रहे हो तो प्रोडक्ट हंटिंग, आप ये नहीं कि आपके रूम में ये चीज़ पड़ी हुई है तो आप सेल आउट करना शुरू करें। नो, आपने देखना है कि आप एक प्रोडक्ट के अंदर, एक चीज़ के अंदर कितने एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, कितनी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। हो टूटने फूटने वाली चीज़ ना हो। अगर टूटने फूटने वाली हुई तो हमारे पाकिस्तान के इंटरनेशनल कोरियर्स इतने अच्छे नहीं है कि वो उसको बहुत ज़्यादा सेफली पहुंचाएंगे। अगर वो टूटने वाली प्रोडक्ट है तो आपकी सेफ्टी हद से भी ज़्यादा आपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। किस तरीके से आप सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट पॉलीथीन्स आती हैं, डिफरेंट पैकेजिंग आइटम्स आती हैं, आपने बेस्ट से बेस्ट, फिर आपने पैकेजिंग को ये नहीं देखना कि मैं प्रीमियम पैकेजिंग करूं,
पैकेजिंग आपकी बहुत मैटर करती है, बट जब आपकी टूटने वाली प्रोडक्ट हो जाती है तो आप थोड़ा सा पीछे आ जाते हो आपकी पैकेजिंग से। ये आपकी रियलिटी है। क्यों? अगर आप प्रीमियम की तरफ जाओगे तो थोड़ी नाजुक सी होगी, तो आपकी प्रोडक्ट टूटने का खतरा है। और जो आपकी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट है आपकी लीकेज का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि लीक हो जाती हैं। आपका फ़र्ज़ करें अगर एक मॉइस्चराइज़र है या फिर आपका सीरम है तो ये कांच की बोतल के अंदर आती है तो आपके टूटने का खतरा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक छोटी छोटी बारीकियों को नोट डाउन करके आपने अपने कंपटीटर से बात करनी है कि यार आपने उसको अपने दुश्मन नहीं मानना। ठीक है, आपने उससे बेनिफिट हासिल करने के, यार जब तुम इस चीज़ को सेल कर रहे हो, तुम ये चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो इसका हल क्या है? आप एज अ फ्रेंड्स आपस में रहें। ठीक है, ताकि इस तरीके से आप दोनों का बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से आप अपने कंपटीटर्स, आप अपने गूगल मैप्स के ऊपर आपको ये बंदे मिल जाएंगे, लोकेशंस लगाए होते हैं, आप उनको कॉल करें, सर मेरा बिजनेस है तो मैं आपसे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे आप अपने 5 मिनट्स दे दें। तो आप अपनी डायरी के अंदर उस प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स लिखते जाओ। आपके पास जितनी प्रोडक्ट की नॉलेज होगी इन फ्यूचर आप उतने बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपकी फ़र्ज़ करें, एक हमने कॉस्मेटिक्स के अंदर एक सीरम को ले लिया, एक सीरम के ऊपर आपके ब्रांड का नाम होना चाहिए, आपका लोगो होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो अपर बॉडी आ जाती है, आपकी जो आउटर आपकी पैकेजिंग आ जाती है, उसके ऊपर आपने खास ख्याल रखना है। और आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उसके अंदर दोबारा मैं कहूँगा आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को देख सुन के सबसे पहले आप स्टार्ट करो एक सिंपली पेज से, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से, जो कि आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन चीज़ों से आप स्टार्ट करो, देन आप वेबसाइट पे मूव करो, आप शॉपिफाई के ऊपर मूव करो। वेबसाइट और शॉपिफाई ओनली एक लैंडिंग पेज का काम करते हैं। ठीक है, जहाँ से बंदा आपका एक आता है, वहाँ से बाय करता है और आपकी चीज़ वहाँ से सेल आउट होती है। वेबसाइट पे अगर आप चले जाएँ, वो आपका एक एसेट है। वहाँ पर आप ऑर्गेनिकली सेल्स भी लेते हैं, पेड मार्केटिंग करके भी सेल्स जनरेट करते हैं। डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर वहाँ वेबसाइट से आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप शॉपिफाई पे चले जाते हो तो शॉपिफाई की भी एसईओ है, लेकिन शॉपिफाई इतना बड़ा एसेट नहीं है जितना आपकी बड़ी एसेट एक वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट है। इन फ्यूचर अगर आप उसको बिल्ड करवा रहे हो 20-22 हज़ार में, तो लाख 1.5 लाख में आपकी वो सेल आउट भी हो जाती है। सेम निश के बंदे को आप सेल आउट कर सकते हो। अगर आपके मेटा है तो मैन आपकी सेल्स का मैं अगर आपको तरीका बताऊं तो स्टार्टिंग के अंदर आप अपनी सेल्स एसईओ ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से करें। किस किस तरीके से, कुछ वेज में आपको बताता हूं। सबसे पहला आपका जो तरीका है, आप मार्केट प्लेसेस आपके पास अवेलेबल है। आज ख़ाफ से ज़्यादा बिजनेसेस, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, मार्केट प्लेसेस के ऊपर वर्क कर रही हैं। डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर से वो अपनी जो सेल्स जनरेट कर रहे हैं ओनली मार्केट प्लेसेस से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक कंप्लीट मार्केट प्लेस की भी वीडियो बना दूंगा, जहां से आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट प्लेस किस तरीके से यूज़ करते हैं और वहां से ऑर्गेनिकली किस तरह सेल्स आती हैं। दूसरे नंबर पर आप उसकी अच्छी एसईओ करें ताकि ऑर्गेनिकली आपकी प्रोडक्ट टॉप रेटेड के अंदर, टॉप लिस्टिंग के अंदर आई। तो अगर आपकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो। और मेन चीज़ में अगर आपकी 80% मैं समझता हूँ, इन सारी चीज़ों को आप बिहाइंड रख दें और फर्स्ट आपकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आ जाती है, जो कि आपकी चीज़ को डिस्प्ले करती है। अगर आपकी एक पुरानी सी ख़राब सी भी चीज़ है तो वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी उस चीज़ को 4 चांद लगा देगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जितनी आप मार्केटिंग करेंगे, पेड मार्केटिंग करेंगे या एसईओ करेंगे, उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी आपके लिए जिससे आप अपनी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं और प्रॉपर एक फनल के साथ, प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ और प्रॉपर एक एज अ फैमिली आपने अपने सोशल मीडियाज़ को लेके जाना, ताकि फैमिली की तरह लोग आपसे जुड़ते जाएं। जैसा कि कोको कोला है, एडिडास है, गुची है, तो इन्होंने आपको एज अ फैमिली लिया है। आपके माइंड में इन्होंने अपने स्केच बिठाएं, क्योंकि बचपन से आप पहनते आ रहे हो, अभी तक आप पहन रहे, तो बचपन से लेकर अभी तक ये अपनी एडवर्टाइजिंग इन्होंने छोड़ी नहीं है, अपनी मार्केटिंग इन्होंने छोड़ी नहीं है। तो इसी तरीके से जब आप इनके साथ इस तरह इंगेज रहेंगे तो आप भी एज अ फैमिली इनके साथ